हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रूट्स एंड सीड्स। ये क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लगभग एंडिंग है। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं फ्रूट एंड सीड। तो यदि फ्रूट एंड सीड की बात करें तो आपको पता है जो फीमेल पार्ट होता है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। ये देखिएगा, हमने कहा ये 3 पार्ट हैं फीमेल के अंदर। दिस इज़ स्टिग्मा, दिस इज़ स्टाइल एंड दिस इज़ ओवरी। और आपको पता है ओवरी के अंदर हमारा क्या लगा होता है। यदि मैं बात करूं तो हमने कहा ओवरी के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। तो आप देखिएगा ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद, याद रखिएगा हमेशा, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद हमेशा फ्रूट बनाएगी, जबकि ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद हमेशा सीड बनाएगा। तो यहाँ फीमेल पार्ट के अंदर 2 चीज़ें हैं, पहला है ओवरी और दूसरा है ओव्यूल। मीन्स ये बनते कैसे हैं, तो अभी मैंने बताया कि जब हमारा ओवरी फर्टिलाइज कर जाती है तो ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं कि कैसे सीड बनेगा। तो सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन कर देते हैं ओव्यूल का, और हम कहेंगे ये हमारा क्या है, ओव्यूल हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होने वाला है। तो देखो यहाँ लिखा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट कन्वर्टेड इनटू सीड। अब सीड के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। सीड के अंदर एक तो हमारा एम्ब्रियो होगा और दूसरा सीड के ऊपर एक कवरिंग होगी जिसको हम बोलेंगे सीड कोट। सीड कोट भी हमारे 2 होते हैं, टेस्टा एंड टैगमन। टेस्टा आउटर सीड कोट है जबकि टैगमन इनर है। ये बने कहाँ से हैं, जब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ इंट्यूगमेंट होते हैं, आउटर और इनर। आउटर इंट्यूगमेंट टेस्टा बनाता है जबकि इनर इंट्यूगमेंट टैगमन बनाता है। आपको मैं बता दूँ सीड 2 तरीके के होते हैं एंजियोस्पर्मिक सीड। वो सीड जिनके अंदर 2 कॉटलीडन है वो डाइकॉट सीड, जिनके अंदर जिनके अंदर 1 कॉटलीडन है वो मोनोकॉट्स होते हैं। डाइकॉट का एग्जाम्पल आप देखने लगोगे तो डाइकॉट के अंदर सारी पल्सेस आती हैं, जैसे बीन, जैसे ग्राम, जैसे पी। तो डाइकॉट सीड हैव 2 कॉटलीडन। आप देख रहे हैं ये फर्स्ट कॉटलीडन है, ये सेकंड कॉटलीडन है। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया, सारी लेग्यूमिनेसी के मेंबर्स आते हैं। मोनोकॉट के अंदर केवल 1 ही कॉटलीडन होता है और उस 1 कॉटलीडन को हम लोग ग्रासेस के केस में सेक्यूटेलम कहते हैं, स्क्यूटेलम। ओके, तो मोनोकॉट के अंदर केवल 1 ही कॉटलीडन होता है। मोनोकॉट के एग्जाम्पल यदि हम देखें तो हमारा वीट, हमारा मेज़, राइस, ये सारे हमारे मोनोकॉट के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिएगा हम लोग पहले फोकस करते हैं डाइकॉट सीड के ऊपर। तो ये डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ। डाइकॉट सीड का यदि स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो डाइकॉट सीड में सबसे बाहर की तरफ आपको सीड कोट है। आपको पता है सीड कोट एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और सीड कोट आउटर टेस्टा और इनर टैगमन जो कि हमारे इंट्यूगमेंट से फॉर्म्ड हुए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अंदर की तरफ इसके अंदर 2 कॉटलीडन है और एक हमारा ये पार्ट लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। यही एम्ब्रियो आगे चल के जर्मिनेशन के बाद बेबी प्लांट बनाएगा। और इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं, आप देखेंगे। पहला पार्ट है हमारा प्लम्यूल जो कि ये है, और दूसरा पार्ट है हमारा ये जो कि हमारा रेडिकल है। जर्मिनेशन के बाद जब जर्मिनेशन होगा तो जर्मिनेशन के समय प्लम्यूल शूट बना देता है यानी कि एरियल पार्ट, जबकि रेडिकल हमारा रूट में कन्वर्ट होता है। प्लीज़ रिमेंबर दीज पॉइंट। ओके, इसके अलावा आप देखिएगा यहाँ आपको ये माइक्रोपाइलर एंड है ये, और यहाँ पे हम कहेंगे हीलियम, अबव हीलियम यहाँ पे एक छोटा सा पोर दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड अ माइक्रोपाइल एंड। ओके, तो ये कहानी थी हमारे डाइकॉट की। मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट के अंदर आप देखिएगा ये आउटर प्रोटीन लेयर है जिसको एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। ये हमारा एंडोस्पर्म है, और यहाँ जो हमारा कॉटलीडन है इसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। तो ये कहानी थी हमारी। बाकी प्लम्यूल शूट बनाएगा, रेडिकल हमारा रूट बनाएगा। तो ये हमारा मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है और ये हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। अब हम मूव करते हैं ओवरी की तरफ। तो हमने देखा था ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो फ्रूट का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आप देखिएगा ये फ्रूट है, हमने कहा, मैं थोड़ा जूम कर दिया है इसको,
तो देखिएगा जब ये ओवरी है और जब ये ओवरी फर्टिलाइज मतलब राइपन कर जाएगी, मतलब फर्टिलाइज कर जाएगी, तो चेंजेस इनटू फ्रूट। और फ्रूट के अंदर तो सीड होता है जिसका डिस्कशन अभी हमने किया है। बाकी फ्रूट के जो बाहर वॉल है फ्रूट, उसको हम पेरिकार्प कहते हैं। कई बार पेरिकार्प ड्राई होती है और कई बार पेरिकार्प फ्लैशी होती है। आपने मस्टर्ड का सीड देखा होगा, वहाँ पे पेरिकार्प ड्राई है इसलिए उसको ड्राई सीड कहेंगे। और आपने मैंगो में देखा होगा हम मीज़ोकार्प को खाते हैं तो वो फ्लैशी है। होता क्या है, पेरिकार्प डिफरेंशिएट हो जाती है क्या, 3 लेयर में। वो कौन कौन सी लेयर है यदि आप देखें तो पहली लेयर है हमारी, यहाँ नाम लिखे हुए हैं। फर्स्ट लेयर इज़ एपिकार्प, सेकेंड इज़ मीज़ोकार्प और तीसरा हमारा है एंडोकार्प। तो 3 लेयर में डिवाइड हो जाएगी। यदि ये 3 लेयर में डिफरेंशिएट हो जाए पेरिकार्प तो हम ऐसे फ्रूट को फ्लैशी फ्रूट कहते हैं। और यदि पेरिकार्प डिफरेंशिएट ना हो एपी, मीज़ो और एंडो में तो हम उसको ड्राई फ्रूट कहते हैं। ड्राई फ्रूट का मतलब ये अखरोट बादाम नहीं है, ड्राई फ्रूट का मतलब है कि फ्रूट वॉल मीन्स पेरिकार्प इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड। अब कुछ फ्रूट ऐसे भी होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाते हैं। ओके, कुछ फ्रूट ऐसे भी हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाएंगे। ऐसे फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बनाना। बनाना के अंदर सीड ही नहीं है तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आर द सीडलेस फ्रूट। इसके अलावा यहाँ हमें दिया है एग्जाम्पल मैंगो और कोकोनट। तो मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ हमारे सामने मैंगो है और ये हमारे सामने यहाँ कोकोनट है। तो आप ये कहिएगा, यदि हमने कहा पेरिकार्प 3 लेयर बना रही है, कौन सी, एक हमारा बाहर वाली एपी, उसके अंदर मीज़ो और सबसे अंदर एंडो। तो ये हमारा एपी हो गई एपिकार्प, ये हमारा मीज़ोकार्प है और ये सबसे अंदर की तरफ हमारा एंडोकार्प होती है। तो देखो एक चीज़ लिखी है यहाँ, इन्होंने कहा मैंगो एंड कोकोनट आर द ड्रूप। ड्रूप फ्रूट क्या होते हैं ये नोट डाउन करेंगे आप लोग। यानी कि वो फ्रूट जिसके अंदर एंडोकार्प यानी कि अंदर वाली लेयर स्टोनी हो जाए। क्या हो जाए, स्टोनी यानी कि हार्ड हो जाए। तो ऐसे फ्रूट को हम ड्रूप फ्रूट कहते हैं। अब ये कैसे पता चले आपको मैं बता दूं, आम का छिलका आप उतार देते हैं तो वो एपिकार्प है। आम का गूदा जो आप देख रहे हैं ये वाला, जिसको आप खाते हैं, तो जब आप ये खा रहे हैं मैंगो तो आप मीज़ोकार्प ही खा रहे हैं। लेकिन एंडोकार्प सीड के ऊपर होती है अंदर की तरफ, वो बहुत हार्ड और स्टोनी हो जाती है जिसको हम नहीं खा सकते, तो इसलिए मैंगो एक ड्रूप फ्रूट है। कोकोनट के अंदर आप देखेंगे, कोकोनट का जो छिलका होता है, जो रेशे होते हैं जिससे रोप बनती है, वो हमारा कौन सी लेयर है, मैंने कहा वो हमारी मीज़ोकार्प होती है। याद रखिएगा कौन सी लेयर होती है, मीज़ो। और ये जो हमारा हार्ड कवर है कोकोनट का, ये एंडोकार्प है। तो हमने क्या कहा, यदि एंडोकार्प हार्ड स्टोनी हो जाए तो ऐसे फ्रूट को हम ड्रूप फ्रूट कहते हैं। और अंदर जो हम खाते हैं, जो वाइट कर्नल और जो हम कोकोनट वाटर पीते हैं, वो हमारा एंडोस्पर्म होता है, क्योंकि कोकोनट के केस में हम एंडोस्पर्म खाते हैं। तो ड्रूप फ्रूट आर दोज फ्रूट इन विच द इनर मोस्ट लेयर दैट इज अ एंडोकार्प इज बिकम हार्ड एंड स्टोनी। तो सच फ्रूट आर कॉल्ड ड्रूप फ्रूट। और ये याद रखेंगे आप लोग, ड्रूप फ्रूट कहाँ से ओरिजिनेटेड होते हैं, दैट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी मीन्स एक ही कार्पल होगा फ्रूट के फ्लावर के अंदर। सुपीरियर ओवरी मीन्स वो फ्लावर हमेशा हाइपोगाइनस होगा, सुपीरियर ओवरी से ओरिजिनेट करेगा। और जनरली ड्रूप फ्रूट 1 सीडेड होते हैं। क्यों 1 सीडेड होते हैं, क्योंकि एक ही कार्पल प्रेजेंट है। अब इन्होंने यहाँ ये भी लिखा है, आप यदि देखेंगे, इन मैंगो मीज़ोकार्प फ्लैशी एडिबल। यहाँ जो मैंने कहा, ये जो आप देख रहे हैं जिसको हम खाते हैं मैंगो के अंदर, वो मीज़ोकार्प ही है। याद रखिएगा ये क्या है, दिस इज़ मीज़ोकार्प, दिस इज़ मीज़ोकार्प। ओके। और कोकोनट के अंदर देखेंगे, कोकोनट के अंदर इट इज़ फाइब्रस। फाइब्रस का क्या मतलब है, मीज़ोकार्प। सो नारियल के जो छिलके उतरते हैं ना, तो हमने कहा नारियल के जो छिलके जिससे रोप बनती हैं, रस्सियाँ बनती हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा मीज़ोकार्प है। तो यहाँ कोकोनट के अंदर मीज़ोकार्प हमारा फाइब्रस है। और दोनों के अंदर हमारा जो एंडोकार्प है वो कैसा है, बोथ हैव हार्ड स्टोनी एंडोकार्प। कोकोनट के अंदर आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ ब्राउन कलर से दिख रहा है, ये हमारा क्या है, दिस इज़ एंडोकार्प, इसीलिए ये ड्रूप है। और मैंगो में भी जो मीज़ो के अंदर एंडो है वो भी स्टोनी है, इसीलिए ये हमारा ड्रूप फ्रूट है। तो यहाँ इस स्लाइड के अंदर हमने डिस्कशन किया फ्रूट का और सीड का। अब हम यदि आगे मूव करें
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोलेनेसी फैमिली। तो सोलेनेसी फैमिली को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे गलत लगा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा होगा कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम के साथ, और दूसरा इसके अंदर सुपीरियर ओवरी होती है। तो मैं यहाँ एक लाइन नीचे जोड़ देता हूँ। ओके, चलिएगा। तो सोलेनेसी फैमिली को हम कॉमनली क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉमनली कॉल्ड पोटैटो फैमिली। पोटैटो फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि पोटैटो जो है वो यहाँ मेन मेंबर है, बाकी हमारे बहुत सारे और भी मेंबर्स आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इन सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स को याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है, जिससे आपको आसानी से एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, चूँकि आप बायोलॉजी की वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो ट्रिक है वो है PCB और डाटा। अब आप देखिएगा इससे एग्जाम्पल कैसे निकलेंगे। P से क्या हो गया? पोटैटो। C से क्या हो गया? चिली। B से क्या हो गया? ब्रिंजल। D से क्या हो गया? धतूरा। T से क्या हो गया? टोबैको। ओके, तो ये मैंने आपको 6-7 एग्जाम्पल बताए इस ट्रिक के थ्रू, आप कभी नहीं भूलेंगे एग्जाम्पल। याद रखना, PCB पोटैटो, चिली, ब्रिंजल। डाटा का जो D है वो धतूरा और जो T है वो टोबैको। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सोलेनेसी फैमिली, पोटैटो फैमिली। वेजिटेटिव कैरेक्टर यानी कि अदर देन फ्लावर की हम लोग चर्चा करते हैं। हर्बेशियस होता है क्योंकि सारे प्लांट हर्ब्स होते हैं, ग्रीन होते हैं, नॉन वुडी होते हैं, लेकिन रेयरली हो सकता है ये प्लांट वुडी भी मिल जाए। सॉलिड भी हो सकते हैं और हो सकता है ये हॉलो भी हो सकता है हेयर ही हो सकता है हेयर ना हो। अंडरग्राउंड एज इन पोटैटो, तो यहाँ पे ये स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड हो सकता है, जैसे इन केस ऑफ पोटैटो एक स्टेम है क्योंकि पोटैटो बियर नोड एंड इंटरनोड। इसके अलावा आप देखेंगे लीफ ऑल्टरनेट है, सिंपल टाइप ऑफ लीफ है, रेयरली पाइनेटली हो सकती है और रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिल सकता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पीछे की तरफ, तो जहाँ हमारी लीफ थी। तो लीफ के ये सारे फीचर्स हैं। नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस, आपको पता होगा इन्फ्लोरेसेंस क्या कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर क्या है? सॉलिटरी। सॉलिटरी का क्या मतलब है? सॉलिटरी का मतलब है अकेला फूल लगा होगा, है ना। यदि सिंगल फ्लावर लगा होता है तो उसको सॉलिटरी कहते हैं। ये फ्लावर एक्सिलरी हो सकता है, मतलब एक्सिस पे ग्रो कर सकता है, या फिर हो सकता है कि साइमोज हो। साइमोज का मीनिंग क्या होता है? मीन्स ओल्डर फ्लावर। साइमोज का मीनिंग क्या होता है? ओल्डर फ्लावर एट द टॉप एंड यंगर फ्लावर एट द बेस, यानी कि बेसिपिटल ऑर्डर में हो सकता है ये अरेंज हो, एज इन सोलेनम। ओके, सोलेनम निगरम या सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल एक ही में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि हम इसको चाहे इस एंगल से काटे तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होगी, चाहे हम इस एंगल से काटे तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी, चाहे इस एंगल से काटे चाहे इस एंगल से काटे, किसी भी प्लेन से काटे, मतलब इसके अंदर रेडियल सिमेट्री है। कैलिक्स का मैं बात करूं, कैलिक्स क्या होते हैं? कैलिक्स का मतलब हो गया सेपल्स, और वर्ल ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। कैलिक्स नंबर में 5 होते हैं। इसके अलावा कैलिक्स गैमोसेपलस होते हैं। देखो, गैमो का मीनिंग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ। गैमो का मतलब होता है फ्यूज़, जुड़े हुए हैं आपस में। और जहाँ पॉलीटर्म आ जाए, पॉलीसेपलस, तो समझ जाना वो हमारे सेपल्स फ्री होते हैं। दिस इज़ अ टर्मिनोलॉजी ऑफ मॉर्फोलॉजी, तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। गैमो सेपलस मीन्स ऑल सेपल्स आर फ्यूज्ड। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का क्या मीनिंग है? परसिस्टेंट का मीनिंग है, आपने ये ब्रिंजल देखा होगा, ब्रिंजल, तो ब्रिंजल के अंदर इस तरीके से जो स्ट्रक्चर परसिस्टेंट रहता है, ये कहीं ना कहीं फ्रूट बनने के बाद भी लगा हुआ है, ये सेपल ही है। इसी तरीके से टोमेटो में भी आपने देखा होगा, इसी तरीके से चिली में भी आपने देखा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है भाई सोलेनेसी फैमिली का। मीन्स परसिस्टेंट कैलिक्स रहता है। अच्छा, वाल्वेट एस्टिवेशन होता है, ये आप याद रखेंगे, वाल्वेट एस्टिवेशन है, मीन्स ओवरलैपिंग यहाँ नहीं होती। उसके अलावा दूसरा हमारा देखते हैं कोरोला। कोरोला क्या होता है? पैटल्स, ग्रुप ऑफ पैटल या वर्ल ऑफ पैटल इज नोन एज द कोरोला। नंबर में 5 होंगे। गैमोपेटलस मीन्स ये भी आपस में जुड़े होंगे और इनके अंदर वॉल्वेट एस्टिवेशन सेम है। एंड्रोशियम यानी कि हम लोग स्टेमन की बात करें, जो कि मेल पार्ट होता है, और वर्ल ऑफ स्टेमन इज नोन एज द एंड्रोशियम। 5 होंगे।
एपीपेटलस होंगे। एपीपेटलस का मतलब क्या है? एपीपेटलस का मतलब है ये एंड्रोशियम इस कैलिक्स के कोरोला के साथ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ गलत है। तो यानी कि ये एंड्रोशियम इस कोरोला के साथ अटैच रहता है, इसलिए मैंने ये पर्पल कलर से ऊपर CA से जोड़ा है। मीन्स ये कोरोला है और ये एंड्रोशियम, एंड्रोशियम अटैच यानी कि स्टेमन अटैच विद द कोरोला। आगे बात करें हम लोग गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट and the individual unit is known as the pistil or carpel and the group of pistil or carpel is known as the gynoecium. Bicarpellary, दो कार्पल होते हैं, obliquely placed। obliquely का मतलब है देखो ये जो है सीधी नहीं है, ऐसे नहीं है, एक ये है और एक ये ना, ऐसे नहीं होती, ये ऐसे होती है, टिल्टेड होती है। यहाँ देख रहे हैं आप ये स्ट्रक्चर, तो obliquely placed ओवरी होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सोलेनेसी फैमिली, ये आप याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। persistent calyx द इम्पोर्टेंट फीचर, गैमोसेपलस, एपीपेटलस कंडीशन और ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी इज अ इम्पोर्टेंट फीचर। एक फीचर हमारा आया मीन्स सिनकार्पस। सिनकार्पस का मीनिंग है कि फ्यूज्ड कार्पल या फ्यूज्ड पिस्टल होती है, सुपीरियर ओवरी होती है, बाइलोकुलर दो लोक्यूल्स यानी कि चैम्बर्स दो होते हैं, स्वलन प्लेसेंटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन का मतलब है एक्सेस पे प्रेजेंट होते हैं हमारे ओव्यूल्स, मैनी ओव्यूल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे। इसका जो फ्रूट होता है वो बेरी फ्रूट होता है, या कई बार हो सकता है वो कैप्सूल भी हो सकता है, लेकिन रेयरली होता है, मोस्टली जो है वो बेरी देखने को मिलते हैं, और एंडोस्पर्म ऑफ सीड होता है। यदि हम यहाँ बात करें इसके फ्लोरल फार्मूला की, तो ये जो आप देख रहे हैं ये साइन, ये हमारा किसके लिए है? ये हमारा एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के लिए है, मीन्स यहाँ हमारा रेडियल सिमेट्री है। ओके, ये कंडीशन हमारा ये रही। फिर उसके बाद बाइसेक्सुअल यानी कि मेल और फीमेल एक साथ अटैच है। कैलिक्स 5 हैं और 5 देखो कैलिक्स लिख के ब्रैकेट में 5 लिख दिया है, मीन्स इसका मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ कोरोला, तो कोरोला यहाँ आप देख रहे हैं C 5 हैं, फ्यूज्ड हैं, तो ये मेंशन कर दिया है। एंड्रोशियम आप देख रहे हैं, तो एंड्रोशियम 5 हैं, लेकिन ये एंड्रोशियम आप देख रहे हैं एपीपेटलस कंडीशन है, मीन्स एंड्रोशियम मीन्स स्टेमन इज अटैच विद द कोरोला। ये तो ये यहाँ गलत लगा हुआ है साइन, याद रखिएगा ये वाली बात, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ ये बात, ये इसके साथ अटैच है। गाइनोशियम 2 है, ब्रैकेट में बंद करेंगे, यानी कि ये आपके कैसे हो गए, क्योंकि फ्यूज्ड है तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस, और सुपीरियर है तो जी के नीचे एक लाइन खींच देंगे, यानी कि ये सुपीरियर ओवरी हो गई। ये सारे, ये हमारा फ्लोरल डायग्राम है ऑफ द सोलेनेसी फैमिली। देखो 1 2 3 4 और 5 होंगे, ये गलत है क्योंकि पेंटामेरस होता है सोलेनेसी फैमिली का फ्लावर। तो 5 हमारे हैं, तो 5 की मैं बात करूं तो देखो आप ये कैलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा कोरोला की बात करें 5 है हमने कहा, और ये 5 जो कैलिक्स हैं ये गैमोसेपलस हैं, सारे के सारे यहाँ जुड़े हुए हैं। इस वाले पॉइंट पे आप देखो जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। कोरोला मैंने कहा ये देखो कोरोला, हम कोरोला की बात करें तो कोरोला 5 हैं, कहाँ हैं 1 2 3 4 और 5, सारे के सारे गैमोसेपलस हैं, मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से सारे जुड़े हुए हैं, और वाल्वेट एस्टिवेशन है, नॉन ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। एंड्रोशियम की मैं बात करूं 5 हैं, 5 एंड्रोशियम आपको कहाँ दिख रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 और 5, और ये एंड्रोशियम हमारे कोरोला के साथ अटैच है। देखो ये कोरोला के साथ अटैच है, इसलिए एपीपेटलस कंडीशन है। हमारी अंदर की तरफ क्या है, बाइलोकुलर ओवरी है ना, और इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल हैं, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी है। तो ये हमारा फ्लोरल डायग्राम है, लेकिन याद रखना इसमें 5 ही होते हैं कैलिक्स, 3 4 5, एक एक्स्ट्रा बना दिया, ये रॉन्ग है। तो यहाँ हम इन सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया गया जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए होंगे, इनका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। तो ये कंडीशन आप देखिएगा, मैंने जूम कर दिया है। ये प्लस साइन एक्टिनोमॉर्फिक को डिफाइन कर रहा है, ये वाला साइन मेल फीमेल यानी कि बाइसेक्सुअल है, के मतलब कैलिक्स और 5 हैं, और गैमोसेपलस मीन्स 5 लिख के इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। सी मतलब कोरोला 5 है, गैमोपेटलस मतलब सी ब्रैकेट में 5 लिख दिया। एंड्रोशियम 5 है, तो आप देख रहे हैं 5 एपीपेटलस कंडीशन है, मीन्स ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो एपीपेटलस कंडीशन होगी। गाइनोशियम हमारे 2 हैं, और जी लिख के हमने क्या कर दिया, 2 ब्रैकेट में बंद कर दिया, यानी कि सिनकार्पस कंडीशन है। ओके, देख रहे हैं सिनकार्पस। तो ये हमारा, और सुपीरियर ओवरी है तो इसके नीचे आपको एक लाइन खींचनी है जो कि सुपीरियर ओवरी को डिफाइन करता है, मतलब अदर फ्लोरल पार्ट नीचे है बाकी ओवरी ऊपर है। तो ये हमारा जो है
हमारा सोलेनेसी फैमिली को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। इसके अलावा मैं यदि बात करूँ फ्लोरल कैरेक्टर की, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम बात करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सोलेनेसी फैमिली। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे, सोलेनेसी फैमिली हमारे सामने है, मैंने स्लाइड को जूम कर दिया है। तो सोलेनेसी फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। फूड, जैसे आप टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, है ना, तो हम टमाटर खा रहे हैं, फूड एज ए फूड, पोटैटो भी और ब्रिंजल भी तो फूड है। स्पाइस, चिली एक स्पाइस की तरह यूज़ होता है। मेडिसिन, बेलेडोना, अश्वगंधा, ये मेडिसिनल प्लांट है। फ्यूमिगेटरी, टोबैको। तो आप देख रहे हैं जो मैंने ट्रिक एग्जाम्पल को याद करने की बताई थी, वापस से बता देता हूँ। पीसीबी और डाटा, अब सारे एग्जाम्पल मिला लीजिएगा। पी से पोटैटो, सी से चिली, बी से ब्रिंजल, डी से धतूरा, इन्होंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन धतूरा इसी का मेंबर है। ए से अश्वगंधा, टी से टोबैको और टी से टोमेटो। और तो ये हमारी ट्रिक यहाँ हो गई। तो हमारे सोलेनेसी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने देखी। बाकी इसके अलावा यहाँ एक फैमिली और है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ मस्टर्ड का फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम यहाँ बताया हुआ है। तो आप यदि देखें तो देखो, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 4 हैं, 2+2 के ऑर्डर में है। ओके, इसके अलावा कोरोला 4 हैं, फ्री है, ब्रैकेट में नहीं बंद है। एंड्रोशियम 2+4 यानी कि टेट्राडाइनमस कंडीशन है। अंदर की तरफ 4 मिलेंगे, बाहर 2 मिलेंगे। जो बाहर 2 है वो शॉर्ट है और जो अंदर की तरफ है 4 वो बड़े हैं। टेट्राडाइनमस कंडीशन मिलेगी। गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है तो नीचे लाइन खींचेंगे, और चूंकि ये हमारा मस्टर्ड के अंदर ब्रैकेट में क्लोज है यानी कि ये सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। अब इस फार्मूले के साथ आप मैच करेंगे इस डायग्राम को। तो हमने कहा देखो, ये कैलिक्स 1, 2, 3 और 4, तो 2 बाहर है, 2 अंदर है। एक ये देखो बाहर की तरफ है, और तीसरा और चौथा ये अंदर की तरफ है। तो 2+2 कंडीशन हो गई, और जुड़े नहीं है, फ्री हैं, तो इसलिए हमने बाहर ब्रैकेट बिना ब्रैकेट के लिखा है। कोरोला की यदि मैं बात करूँ, देखो 1, 2, 3, 4 वॉल्वेट एस्टिवेशन है, चारों फ्री हैं। तो ये हमारा पॉली पेटलस कंडीशन है, यानी कि पॉली मैंने बताया था फ्री, पॉली पेटलस। इसके अलावा एंड्रोशियम को आप देखो 2+4 है, मीन्स एंड्रोशियम देखना 2, एक ये है और दूसरा ये है एंड्रोशियम, ये स्टेमन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाले हमारे स्मॉल होते हैं, और 4 जो है 1, 2, 3, 4 ये हमारे 4 लॉन्ग होते हैं। तो 2+4 कंडीशन हो गई, 6 होते हैं, टेट्राडाइनमस कंडीशन हो गई है ना। तो 6 हो गए टोटल। इसके अलावा गाइनोशियम को आप देखो, सुपीरियर ओवरी है, नीचे जी के नीचे क्लाइन खींच देंगे, और हमारा 2 हैं, मीन्स 2 हमारे क्या हैं, 1 और 2 ओवरी हमारी 2 हैं, ठीक है, और वो फ्यूज्ड है, आपस में जुड़ी हुई हैं, चूँकि जी सुपीरियर और 2 ब्रैकेट में बंद है, यानी कि फ्यूज्ड है आपस में, सिनकार्पस कंडीशन है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो सिंबल्स यूज्ड इन फ्लोरल फार्मूला, तो यहाँ कुछ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है मॉर्फोलॉजी के अंदर। यदि कैलिक्स यानी कि सेपल है तो उसको के से रिप्रेजेंट करेंगे, कोरोला यानी कि पैटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है, कुछ फ्लावर में सेपल प्लस पेटल डिस्टिंग्विश नहीं होते, तो इनकी जगह एक टैपल स्ट्रक्चर होता है जो कि ये दोनों फ्यूज करके बना लेते हैं। तो टैपल के ग्रुप को हम लोग पेरियंथ कहते हैं, ओके। तो ये पेरियंथ यदि है तो फिर कैलिक्स और कोरोला नहीं होंगे, और कैलिक्स और कोरोला है तो फिर पेरियंथ नहीं होगा। एंड्रोशियम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, गाइनोशियम को जी से। ये जी के नीचे, ऊपर नहीं, यदि नीचे हमने लाइन खींच दी तो ये सुपीरियर ओवरी है, यदि जी के ऊपर लाइन खींच दी तो इन्फीरियर ओवरी है। मेल ऐसा साइन बना देंगे, मेल है, ऐसा साइन बना देंगे हम लोग, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। यदि मेल और फीमेल कंबाइन कर दें, ये मेल और ये फीमेल, तो इस स्ट्रक्चर को बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, यानी कि इसके अंदर जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री है, मींस हम लोग सर्कल बनाते हैं और उसमें डॉक्टर का साइन बना देते हैं। जाइगोमॉर्फिक मींस बाइलेटरल सिमेट्री है, एक ही प्लेन से काटेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होगी, और उसको हम परसेंटेज के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ओवर होता है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और इस तरीके की वीडियोस लगातार मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा।